वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए। ऊंचाई ही नहीं, 1964 में राशि ने दोस्ती के रूप में भी बिना स्टार्स की बनाई थी एक भावुक कहानी। ऊंचाई से कई साल पहले राशि प्रोडक्शन ने प्यार और दोस्ती को लेकर एक म्यूजिकल स्टार ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म ने तब न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया था, बल्कि कमाई के ढेरों कीर्तिमान बनाए और न जाने कितने अवार्ड्स हासिल किए। प्यार और भावुकता में डूबी चार दोस्तों की कहानी राशि प्रोडक्शन की फिल्म ऊंचाई चर्चा में है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी ने दोस्तों की भूमिकाएं निभाई हैं। राशि बैनर की पहचान घरेलू और मूल्य आधारित फिल्में बनाने की रही है। उन्होंने अपनी इसी पहचान में सफलता के परचम लहराए हैं। वैसे चार बूढ़े दोस्तों की कहानी ऊंचाई से पहले भी राजश्री ने दो बच्चों की एक भावुक कहानी को पर्दे पर दिखाया था, जिसे तब बेशुमार प्यार मिला था। एक स्टार विहीन फिल्म की कामयाबी बेमिसाल है। दो बाल कलाकारों की मुख्य भूमिका से सजी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ने उस जमाने में टिकट खिड़की पर करीब 2 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। यह फिल्म जिस साल रिलीज हुई थी उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में शुमार थी। इसे न जाने कितने अवार्ड्स भी मिले थे। फिल्म थी दोस्ती। इसका निर्देशन सत्येंद्र बोस ने किया था और यह आई थी साल 1964 में। तब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का ज़माना था और यह फिल्म भी श्वेत शाम ही थी। फिल्म में कोई कलाकार ऐसा नहीं था जिसे स्टार कहा जाए और टिकट खिड़की पर 2 करोड़ की कमाई ब्लॉकबस्टर थी। वह जमाना ही अलग था। तब स्टारडम के मायने अलग थे। फिल्में अपने कंटेंट और गीत संगीत की वजह से ही हिट होती थी। सत्येंद्र बोस के निर्देशन में बनी दोस्ती में सब कुछ था। प्यार, भावना, रिश्ते, विवशता, अमीरी, गरीबी, सुर और संगीत। यही वजह है कि जब यह फिल्म आई, इसके जादू से कोई नहीं बच पाया। यह फिल्म उस वक्त बहुत लंबे वक्त तक सिनेमाघरों में चली। भावना का ज्वार ऐसा कि शायद ही इसे देखने वाला कोई दर्शक जी भरकर रोया ना हो। दो दोस्तों की कहानी जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था। असल में दोस्ती की कहानी दो लड़कों रामू और मोहन की है, जो लगभग किशोर होने की दहलीज पर खड़े हैं। इनमें एक दिव्यांग है, उसके पैर खराब हैं, दूसरा देख नहीं पाता। रामू के पिता फैक्ट्री में मजदूर हैं। एक हादसे में उनकी जान चली जाती है। फैक्ट्री मुआवजा नहीं देती। रामू की माँ सदमे में मर जाती है। बदनसीबी रामू का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक हादसे में वह पैर गवा बैठता है। एक ठीक ठाक बचपन अनहोनियों का शिकार होकर दिव्यांग अनाथ बन जाता है। अब उसका कोई खैर ख्वाह नहीं, दोषी किसे माना जाए। बेघर और असहाय रामू बैसाखी के सहारे मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा है। तभी उसकी मुलाकात दूसरे किशोर मोहन से होती है। मोहन की बेबसी रामू से कुछ अलग नहीं है। मोहन गांव का है, बचपन में ही आंखों की रोशनी गवा बैठा है। उसकी एक बहन है। बहन को भरोसा है कि अगर बेहतर इलाज हो तो भाई की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। एक उम्मीद लेकर मोहन की बहन गांव से शहर नर्स बनने आई है। उम्मीद यही है कि किसी तरह भाई की आंखों की रोशनी लौट आए। असल में हालात ऐसे बनते हैं कि मोहन को बहन के पीछे पीछे उसकी तलाश मुंबई खींच लाती है, जहां सड़कों पर रामू से मोहन की मुलाकात होती है। दो अनंत पीड़ाएं जब साथ मिलती हैं तो एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। रामू और मोहन मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे का सहारा है। एक गाता है, दूसरा बेहतरीन मौत ऑर्गन बजाता है। दोनों गा बजाकर सड़कों पर गुजारा करते हैं। मोहन बहन को खोज रहा है। इस दौरान उन्हें महानगरों की तमाम अनमानवीयताओं से दो चार होना पड़ता है। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वे अस्थायी हैं। संजय खान भी हैं सपोर्टिंग किरदार में। इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है। असल में वह एक अमीर परिवार की है और बीमार है। वह दोनों को पैसा देना चाहती है, लेकिन रामू और मोहन उसे छोटी बहन कहकर पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। दोनों में से एक पढ़ाई करना चाहता है, स्कूल खर्चे के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है और वह अपनी इस ज़रूरत के लिए मुंह बोली बहन के पास पहुंचते हैं। मुंह बोली बहन का भाई के किरदार में संजय खान है। संजय खान की पहचान तब स्टार की नहीं थी और असल में वह एक सपोर्टिंग की भूमिका में है, जो रामू और मोहन को 5 रुपए देकर आइंदा ना आने की हिदायत दे देते हैं। मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब बीमार लड़की की नर्सिंग के लिए मोहन की बहन अमीर परिवार में पहुंचती है। इसके बाद कहानी में प्यार, रिश्ते की जो भावुकता दिखाई देती है, वह दर्शकों को हिलाकर रख देती है।
फिल्म में ज़बरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं। दोस्ती की खास बात यह भी है कि इसके सभी गाने बेजोड़ और भावुकता से सराबोर हैं। आज भी सभी गाने दोहराए जाते हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। ज़्यादातर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, जो बॉलीवुड क्लासिकल में शुमार हैं। एक गाना लता मंगेशकर ने भी गाया है, चाहूंगा मैं तुझे सात सवेरे, जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। सुपर डुपर गाने हिट हैं। रामू की भूमिका सुशील कुमार ने और मोहन की भूमिका सुधीर कुमार ने निभाई है। बॉलीवुड के अब तक के इतिहास में शायद ही किशोर दोस्ती पर केंद्रित इससे भावपूर्ण कोई दूसरी फिल्म नजर आए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।